और चलिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता स्वराज बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ मालवीय, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और स्वराज बघेल जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, पश्चिम बंगाल की स्थिति कमोबेश अब आप देख पा रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ रही है, हालांकि तस्वीरें अब दोपहर बाद से साफ होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अवसर देने के लिए। देखिए, बंगाल में जैसा मैं मानता हूं कि अगर आप पिछले 3 चुनावों का वोट शेयर बीजेपी का देखें तो 2016 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% था और सीटें उनकी 2 आई थी। उसके बाद 5 साल में 2021 में जबकि कोरोना की लहर से देश बाहर आया था, एक गुस्सा लोगों में केंद्र सरकार के प्रति था, उसके बाद भी अगर आप देखें तो 38% पे बीजेपी आके रुकी। हाँ। और उनकी सीटें जो थी वो 77 सीटें, लगभग 80 के लगभग बीजेपी पहुंच गई। तो एक नेचुरल मुझे ऐसा लगता है देख के अभी प्राइमा फेसिया की रुझान लोगों का बीजेपी को एक बार मौका देने की तरफ था और वैसा ही देखने को मिल रहा है जो ट्रेंड है। इसके अलावा मैं ऐसा मानता हूं कि ममता बनर्जी जी के पास एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वोट जो लेफ्ट का छटक के आया था, लगभग 17-18% का ये वोट शेयर है जो बंगाल के इंटेलिजेंसिया का वोट शेयर है, जिसको आप भद्रलोक वोट शेयर भी कहते हैं। तो ये वोट शेयर अभी ममता बनर्जी से खासा नाराज दिखा। उसके कारण है कुछ टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुआ, जिसमें 33,000 टीचर और उनके परिवार इफेक्ट हुए। इसके अलावा आप देखें तो आरजी कर का एक मुद्दा आया, जो रेप केस हुआ, उससे भी जो शहरी जनता है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें खासा नाराजगी थी और मुझे लगता है वो नाराजगी अब कन्वर्ट हुई है बीजेपी के लिए वोट शेयर में। ठीक है सौरभ मालवीय जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी शुरुआती रुझान में फिलहाल आगे चल रही है टीएमसी से, आप इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्योंकि 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता में है और पहली बार अगर ये शुरुआती रुझान तस्वीरों में या फिर रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो पहली बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, बहुत साफ है कि लंबे समय तक ममता बनर्जी सत्ता में बनी रही तो एक जनता के बीच में ये बात बाहर जब आती है तो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखता है, ये बात साफ है। लेकिन जो वहां का ग्राउंड रिपोर्ट जब देखें और पश्चिम बंगाल के स्थिति को जब विचार करने पर वहां की जनता को देखें तो इस पूरे चुनाव में 2 बातें बहुत प्रमुख रूप से आई हैं। ममता वर्सेस जनता, यानी बीजेपी ने कहा कि ममता वर्सेस जनता, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता की लड़ाई में क्या क्या दिखा वहां, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आई उसमें ये रहा कि वहां जो विकास की बात की गई वो उसका जो रेपो है और रेट है वो बहुत ही धीमी गति में था। दूसरा जो महत्वपूर्ण था कि महिला होने से बंगाल में बहुत लाभ मिलता ममता को, तो 15 साल मिला है, लेकिन महिलाओं के प्रति वहां रक्षा सुरक्षा का बड़ा संकट दिखा है, लगातार हिंसा होती रही। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी भी नजर आई। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है रोहिंग्या मुसलमान, यानी वोट बैंक बनाए रखने के लिए टीएमसी के लोगों ने जो स्थानीय जो समाज था, लोकल ग्रामीण यानी शहरी और ग्रामीण, तो ग्रामीण एरिया में जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ किए यानी बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ किए, वो वहां के स्थानीय मुसलमानों की भी जमीन कब्जा करने लगे, वहां के खेती बाड़ी पर कब्जा करने लगे। ये बात थोड़ी खबरों में कम बनी, लेकिन वहां के ग्रॉस रूट पर ये बात बहुत तेज, यानी ये जो 93% वोटिंग हुई है उसके पीछे बड़ा कारण दिखता है। ऐसे में एक कारण नहीं, अनेक ऐसे कारण दिखते हैं कि ममता बनर्जी के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने से थोड़ी सी जनता वहां ऊब जैसी गई थी और एक उम्मीद उनको दिखा कि हमको पश्चिम बंगाल को नए सिरे से लाना है तो बदलाव चाहिए, पश्चिम बंगाल को ठीक करना है तो बदलाव चाहिए। और हाँ, कांग्रेस की स्थिति वहां 0 है, तो जब
टीएमसी के साथ कांग्रेस के लोग भी जुड़ गए थे, टीएमसी के साथ लेफ्ट भी जुड़ गया था, और टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनके तृणमूल कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया। उस नाते वहां पर इंडियन इनकम्बेंसी का विकास दर 0 हो गया। हाँ, शिक्षक भर्ती घोटाला एक बड़ा कारण था, एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा, कोयला घोटाला वहां का बड़ा फैक्टर था। प्रशासनिक अधिकारियों का जो अमला था वह सरकार ठीक है, तो के विरुद्ध था बिल्कुल और जनता परेशानी थी। कई तो फैक्टर थे, बिल्कुल कई फैक्टर थे जिसकी वजह से शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लौटती हूँ सर आपके पास, और हमारे साथ इस वक्त भास्कर सिन्हा टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। भास्कर जी, जिस तरीके से अभी शुरुआती रुझान में टीएमसी की स्थिति दिख रही है, क्या कहेंगे आप? कौन कौन से ऐसे फैक्टर आपकी नजर में जो टीएमसी के पक्ष में काम नहीं किए और भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है। अभी एक राउंड भी सही ढंग से नहीं हुआ। 15, 16, 17, 18 राउंड तक ये गिनती चलेगा। अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, मतलब ये मेरे ख्याल से। देखिए, जो बोल रहे हैं ना, मतलब ऊंचा नीचा होगा, 100, 150, 200 वोटों से आगे हैं बीजेपी का प्रार्थी, ये है, ये ऊंचा नीचा। आप 1 बजे का पहले, 12:30, 1 बजे का पहले पूरा ट्रेंड आपको माने बोलना नहीं चाहिए। फिर देखा जाएगा, हमने देख रहा था टीएमसी पीछे है, फिर देखा गया टीएमसी आगे चला गया। लेकिन मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ, अभी जो अर्ली जो ट्रेंड देख रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से बीजेपी का, नॉर्थ बंगाल से बीजेपी का अच्छा मतलब प्रदर्शन रहा, मतलब होना चाहिए था, तो वो भी हुआ भी। लेकिन दक्षिण बंगाल में, तो कलकत्ता और आसपास, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, ये सब जगह में अभी तक माने कांटे के टक्कर चल रहा है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि देखिए बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में जो पूर्व वक्ता ने बोल रहे थे, 2016 के पहले, 2011 के बाद ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोग विपक्ष थे। 2016 के बाद पूरा सीपीएम के वोट पूरा ट्रांसफर हो गया बीजेपी के पास। अब देखिएगा, पूरा मतलब ये शून्य हो गए, सीपीएम कांग्रेस शून्य हो गए, बीजेपी का वोट बढ़ते गया और बीजेपी आज इस जगह में पहुंच गया वोट शेयर से। तो ये मतलब एक नंबर में जो टीएमसी का वोट बढ़ती जा रहा। अभी तो कहना मुश्किल है कि बीजेपी का चलिए, तो उम्मीद मेरे ख्याल से अभी बची हुई है